alaikum grade 8th. I hope you all will be fine. Beta, today the date is 20th August 2020 and the day is Thursday. Chapter number 7 of science and our topic name is pneumatics. We are going to study pneumatics. Before studying pneumatics, बेटा हमने इससे पहले हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ा था. What is meant by hydraulics? The branch of study that deals with the study of pressure of लिक्विड्स. बेटा इसमें हमने स्टडी ऑफ लिक्विड्स को पढ़ा था, प्रेशर ऑफ लिक्विड को पढ़ा था. अब हम न्यूमेटिक्स को जब हम स्टडी करते हैं इसमें हम प्रेशर ऑफ गैसेस के बारे में स्टडी करते हैं. इसमें भी स्मॉल प्रेशर के ज़रिए से लार्जर मैकेनिकल फोर्सेस प्रोड्यूस की जाती हैं, तो ऐसी स्टडी को हम न्यूमेटिक्स कहते हैं. डेफिनेशन है इसकी, ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of pressurized gas to produce mechanical motion is called pneumatics. बेटा हाइड्रोलिक्स में हमने क्या पढ़ा था? प्रेशर ऑफ लिक्विड्स पढ़ा था, और अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? प्रेशराइज्ड गैस. स्टडी ऑफ प्रेशराइज्ड गैस इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स. ठीक है. एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड गैस. बेटा कंप्रेस्ड गैस क्या होती है? हम प्रेशर ऑफ गैस के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं. जब हम गैस को कंप्रेस करके इकट्ठा करके एक जगह पे रख देते हैं तो वो कंप्रेस्ड गैस कहलाती है. ठीक है, मीन्स कंबाइन करके. अगर आपको पता है कि अगर हम गैस को ओपनली छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी? सारी एयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसके मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन हम गैस को किसी एक जगह पे जब इकट्ठा करके रख देते हैं तो वो कंप्रेस्ड गैस कहलाती है. ठीक है. ऑटोमोबाइल टायर, आप लोगों को पता है कि बाइसिकल्स में गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में के टायर्स में हवा भरी जाती है, तो ऑटोमोबाइल टायर में जो हवा भरी जाती है वो भी कंप्रेस्ड गैस होती है. ठीक है. और इसके अलावा है स्प्रे गन. स्प्रे गन में भी जो आप लोगों को पता है, जो कलर्स के लिए डिफरेंट कलर्स की स्प्रे गन मौजूद होती हैं. ठीक है, गोल्डन, सिल्वर और इस तरह की स्प्रे गन मौजूद होती हैं, जिनके ज़रिए से गाड़ियों के ऊपर भी स्प्रे किया जाता है, मेटल्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है. उनमें भी कंप्रेस्ड गैस मौजूद होती है. ठीक है. इसके बाद है पावर मोटर्स. बहुत सारी ऐसी मोटर्स हैं जिनमें कंप्रेस्ड गैस का इस्तेमाल किया जाता है. डेंटिस्ट्री के टूल्स में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है. उसके अलावा है पावर्ड मोटर्स. इनमें इस्तेमाल किया जाता है ब्रेक सिस्टम. हमारी गाड़ियों का, हमारी बाइक्स का जो ब्रेक सिस्टम है वो भी हमारी बाइसिकल्स, कार्स और मोटर बाइक्स का जो ब्रेक सिस्टम है वो भी कंप्रेस्ड गैस के ज़रिए से वर्क करता है. टूल्स, डिफरेंट टूल्स में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है. बेटा इन सब एप्लीकेशंस को हम ब्रीफली स्टडी करने के लिए वीडियो देखेंगे और इन सारी एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से न्यूमेटिक्स जो है हमारी लाइफ में, हमारे डिफरेंट वर्किंग्स में इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं. ठीक है, लेट्स सी द वीडियो. एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर के बारे में बात करते हैं. हमारे पास कंप्रेस्ड एयर या कंप्रेस्ड गैस जो होती है, जिसको हमने दबा के रखा हुआ है, उस पर प्रेशर लगाया हुआ होता है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कहाँ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. जिस तरह यहाँ हम देख रहे हैं कि एक टायर मौजूद है और इसके अंदर हवा भरी जा रही है, तो कंप्रेस्ड एयर को ही यूज़ किया जाता है. एयर फिलिंग इन द टायर, यानी कि यहाँ पर हम हवा भर रहे हैं इस टायर के अंदर, तो प्रेशराइज्ड एयर होगी. ये ख़ास किस्म का यहाँ हमें एक डब्बा सा नज़र आ रहा है, एक डिवाइस नज़र आ रही है, और इसके अंदर क्या होती है? एयर को कंप्रेस किया जाता है, एक प्रेशर में रखा जाता है, दबा के रखा जाता है, और फिर एक नॉब होता है, एक बटन होता है जिसको खोलने से हवा मुंतकिल हो जाती है इस टायर के अंदर. तो पहली एप्लीकेशन हमने ये देख ली कि हवा अगर भरनी हो टायर के अंदर तो हम कंप्रेस्ड एयर को इस्तेमाल करते हैं. उसको प्रेशराइज्ड किया होता है, उसको दबा के रखा जाता है, और फिर उस दबाई हुई जो गैस होती है या एयर होती है, हवा होती है, उसको मुंतकिल किया जाता है इस टायर के अंदर. दूसरी हम एप्लीकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर डेंटिस्ट हमें नज़र आ रहे हैं, यानी कि दांतों के डॉक्टर नज़र आ रहे हैं. और ये डेंटिस्ट क्या करते हैं? यूज कंप्रेस्ड एयर, यानी कि उस दबाव के साथ एयर जो है यहाँ इन इंस्ट्रूमेंट्स में, इन खास किस्म के आलों में मौजूद होती है, और फिर उस एयर की मदद से, यानी कि उस
प्रेशर, खास प्रेशर की वजह से दांतों को साफ करने के लिए डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं उस कंप्रेस्ड एयर को। अगली एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ गाड़ियों को रंगने के लिए खास किस्म की स्प्रे गन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी प्रेशराइज्ड या कंप्रेस्ड एयर होती है। दबाव के साथ एयर को रखा जाता है इसके अंदर और फिर फौरन प्रेशर से ये क्या करती है, इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर रंग मौजूद है। सुर्ख रंग का जो यहाँ कलर हम देख रहे हैं गाड़ी के ऊपर हो रहा है, उन जर्रात को, जो जर्रे होते हैं या जर्रात को अपने साथ शामिल करते हुए वो कंप्रेस्ड एयर इस गाड़ी के ऊपर कलर जो है वो फैला देती है। तो स्प्रे गन के अंदर भी कंप्रेस्ड एयर को यूज किया जाता है। यहाँ अगली एक तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या है, ये मोटर है। तो चौथी एप्लीकेशन है जी, खास किस्म की मोटर होती हैं जो बहुत सारी मशीनरी के अंदर लगी होती हैं। बहुत सारी जो मोटर्स होती हैं वो बिजली का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये खास किस्म की मोटर है जो एयर के प्रेशर को यूज करते हुए या कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हुए काम करती है। तो इस तरह से हम बिजली को बचा सकते हैं, कंप्रेस्ड एयर को इस्तेमाल करते हुए अपनी बहुत सारी मोटरें चला सकते हैं और इस तरह से बहुत सारी मशीनरी जो है वो काम करती है। फिफ्थ एप्लीकेशन की बात करें तो फिफ्थ एप्लीकेशन है एयर ब्रेक सिस्टम इन कार। गाड़ियों के अंदर हम ब्रेक पैडल को दबाते हैं। जब यहाँ से इसको दबाया जाता है, इसको प्रेस किया जाता है, तो यहाँ देखें कि एक एयर टैंक मौजूद है। एयर टैंक के अंदर हवा मौजूद है और यहाँ पर इस डब्बे को देखें तो ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, इस एयर को दबा के रखता है, कंप्रेस करके रखता है और कंप्रेस्ड एयर को इस टैंक में भेजा जाता है और इस तरह से एयर को कंप्रेस्ड फॉर्म में यहाँ पर एयर टैंक के अंदर रखा जाता है। अब ब्रेक पैडल को जब प्रेस करते हैं हम गाड़ी के अंदर, जैसे कि हम कहते हैं कि गाड़ी में ब्रेक लगाए, फौरन से ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। होता क्या है कि कंप्रेस्ड एयर जो है ये इस तरफ को एरो नजर आ रहा है, इधर जाती है। ये जो हमें व्हील नजर आ रहा है पहिया, इसकी तरफ, और ये जो आगे की तरफ पहिया मौजूद है इसकी तरफ भी जाती है। जब इनकी तरफ ये जाती है कंप्रेस एयर, तो खास किस्म के ब्रेक चैम्बर यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी ब्रेक चैम्बर मौजूद है। और इसके अंदर क्या होता है, जब कंप्रेस्ड एयर यहाँ आती है तो ये दबाव मुंतकिल करता है इन ड्रम ब्रेक्स की तरफ। चिमटे की तरह का यहाँ स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है। ये फौरन से प्रेस होता है तो गाड़ी के पहियों को रोक देता है। इस तरह से ब्रेक पैडल के ऊपर पैर रखने से कंप्रेस्ड एयर इस तरह से काम करती है कि इन पहियों को रोक देती है और इस तरह से गाड़ी को ब्रेक लग जाती है। तो ये सारी एप्लीकेशन किसकी हुई जी, ये कंप्रेस्ड एयर को ही इस्तेमाल करते हुए हमने ब्रेक सिस्टम को स्टडी किया है। सिक्स्थ एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ बहुत सारे टूल्स नजर आ रहे हैं। कंप्रेस्ड एयर को इस्तेमाल करते हैं तमाम टूल्स और इनको मुख्तलिफ कामों के लिए हम यूज करते हैं, जिस तरह के एयर ड्रिल्स हैं, जो दीवारें होती हैं उनके अंदर सुराख करने के लिए एयर ड्रिल्स को यूज करते हैं। एयर हैमर्स, ये नाम लिखा हुआ इसलिए नजर आ रहा है कि ये खास किस्म की हथौड़ी है जो कंप्रेस्ड एयर को इस्तेमाल करते हुए हथौड़े का सा काम देती है। एयर रेंचेस यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। एयर रेंच क्या करता है, ये किसी भी चीज को ग्रिप करने के लिए कंप्रेस्ड एयर को इस्तेमाल करता है और ये टूल काम करता है या ये आला काम करता है किसी चीज को मजबूती से पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए या जकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एयर रैच यहाँ पर यूज किया गया है। एयर रैचेस जो होते हैं, एयर रैचेट्स जो होते हैं वो कंप्रेस एयर को ही इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज के ऊपर उसको फिक्स करके उसको गोल गोल घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ ऑर्बिटल सेंडर्स नजर आ रहे हैं, ये किसी भी सरफेस को या किसी भी चीज को स्मूथ करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं जो ऑपरेट होते हैं या काम करते हैं कंप्रेस्ड एयर की मदद से। तो आज हमने स्टडी किया एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर के बारे में।
Okay, grade 8, open your book, page number 106. Page number 106. Pneumatics. Its definition is start from here. The branch of science that deals with the study and application of pressurized gas to produce mechanical motion called pneumatics. Okay, applications of compressed air. बेटा प्रेशराइज्ड गैस को हम कंप्रेस्ड एयर ही बोलेंगे, ठीक है। ऑटोमोबाइल टायर्स, आप लोगों ने ये सारी एप्लीकेशन जो हैं वो देखी हैं वीडियो में, ठीक है। ऑटोमोबाइल टायर्स, स्प्रे गन, पावर्ड मोटर्स, different tools in brake system and in dentistry. ओके, यहाँ तक आप इसे प्रिपेयर करेंगे। एंड नेक्स्ट हियर्स द एक्टिविटी नंबर 7.6। बेटा इट्स अ प्लास्टिक सिरिंज, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें से सारा कुछ रिमूव करवा के इसे केयरफुली पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इस सारी सिरिंज के अंदर एयर फिल हो जाएगी, ठीक है। जब हम इसके ऊपर फिंगर रख देंगे तो अब ये जो एयर है ये कंप्रेस्ड हो गई है। जब हम पीछे से इसे पुश करते जाएंगे तो ये कंप्रेस्ड एयर जो है आगे की तरफ मूव करती जाएगी और एयर इस सिरिंज के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाएगी, ठीक है। जब हम यहाँ से पीछे से अपनी फिंगर हटा देंगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली सिरिंज का जो ये वाली साइड है ये पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे न्यूमेटिक क्रिएट हो गया और इसकी स्टडी को हम न्यूमेटिक बोलेंगे और यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर मौजूद थी। बेटा इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग उसे देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, फ़ी अमान अल्लाह। To start, pull back the plunger on a 20 ml syringe. Cover the other end with your finger and push the plunger down. What happens when you let the plunger go? What happens when you take your finger off the end? Next, push the plunger all the way down on a 20 ml syringe and attach it to the 3 mm tube. Pull the plunger on another 20 ml syringe all the way out and attach it to the other end of the tube. What do you think will happen to the first syringe when you push the plunger back in on the second one? Can you compare the distance that each syringe moves? Repeat this activity